वेलकम। आज हम बात करेंगे हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। अभी इसके ऊपर ऐसी है कि तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं आपकी लाइफ में। कि सबसे पहला, तीनों स्टेप्स यही है कि बहुत सिंपल स्टेप्स है। ट्रैवल, पहले ट्रैवल करना है, दूसरा रीड करना है, तीसरा वॉच करना है। तो और लेकिन इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ट्रैवल कहाँ करते हो, किसके साथ करते हो, ये मैटर करता है। रीडिंग में ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ते हो। अब आप कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ोगे एंड यू विल थिंक आई एम अ क्रिटिकल थिंकर, तो वो वैसा नहीं होएगा। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू वॉच। क्या देखते हो? आज के टाइम पे लोग डूम स्क्रोलिंग में लगे हुए हैं, तो ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ पे हम लोग बात करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। ट्रैवलिंग बहुत ही अंडररेटेड है। ये आपके थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बदलता है। जैसे कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जितने भी पुराने संत थे, महात्मा थे, इवन बड़े बड़े जो विद्वान थे, वो लोग भी सब ट्रैवल करते थे। क्योंकि ट्रैवल करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपके मन की धारणाएं हैं, जो पहले से बनी हुई हैं चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। कि फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के वैसे ही होते हैं, कोई भी आप कॉमन एजम्पशन ले लो। तो ये एजम्पशन बनता कैसे है और फिर ये चेंज कैसे होता है? जैसे कि जब मैं केदारनाथ गया फर्स्ट टाइम अकेले, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार अकेले कौन ही जाता होगा, 30-40 साल के बाद कौन ही जाता होगा। बट वहाँ पे मुझे एक 47 ईयर्स के आदमी मिले जो अकेले आए थे, ऊपर चढ़े थे अकेले। और फिर मेरे उम्र के भी लोग मिले, इवन गर्ल्स भी थी जो सोलो वहाँ पे ट्रिप पे गई थी। तो ये सोलो ट्रिप तो बहुत अंडररेटेड है। आप अकेले ट्रैवल करोगे तो आपको जितनी चीज़ें समझ में आती है, जितना आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, जितना आप क्रिटिकली चीज़ों को देखने लगते हो, वो कोई भी चीज़, वो एक्सपीरियंस का कोई भी आप बुक से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। बुक आप पढ़ोगे, आपका नॉलेज बढ़ सकता है, बट एक्सपीरियंस आपको ट्रैवलिंग से आता है। और सोलो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट। जैसे संस्कृत में मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एकम ट्रैवलिंग के जो नियम है, एकम श्रेष्ठम द्वितीय मध्यम तृतीय नाशो, मतलब अकेले हो तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है। द्वितीय मध्यम, दो लोग हैं तो भी ठीक है, चल जाएगा। तृतीय नाशो मतलब दो से ज्यादा अगर तीन हो गए तो फिर वो नाश कर देते हैं। लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका साथ मैटर करता है। आप कैसे लोगों के साथ जा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, इंस्टेड ऑफ आप कितने लोगों के साथ जाते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ जा रहे हो, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट। आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना है तो आपको अकेले जाना चाहिए। आप अकेले ट्रिप मारोगे, बहुत सी चीज़ें आप नोटिस करते हो। बहुत से लोग आपको धोखा भी देते हैं, कहीं कहीं चूना लगा देते हैं, पैसा एक्स्ट्रा दे देते हो। तो वो सब चीज़ें लर्निंग पॉइंट होती है, जिससे आपको समझ में आता है, लेकिन उसको आपको लर्निंग वे में लेना होता है। तो ये तो हो गया ट्रैवलिंग के बारे में। सेकंड इज रीडिंग। अब रीडिंग ऐसा है कि देर आर लैक्स ऑफ बुक, मतलब लाखों करोड़ों बुक्स है। आप कौन सी बुक पढ़ते हो और किस टॉपिक के रिलेटेड बुक पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस डायरेक्शन में आपका फिर माइंड सोचते हो। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, आपको अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारी बुक्स मिल जाती है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहली बुक जैसे मैंने पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मेरा रीडिंग में इंटरेस्ट बढ़ाने वाली बुक थी, जो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग मुझे लगी थी, वो थी युवल नोआ हरारी की सेपियंस। वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है। आई मीन किसी को भी मैं बोलता हूँ कि युवल नोआ हरारी किसी को भी एथीस्ट बना सकते हैं। उनके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो वो एक है कि आपको थिंकिंग की ओर लेके जाता है। अब एज अ थिंकर, मतलब वो खुद एक हिस्टोरियन है, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे रिसर्च किया हुआ है। तो अगर आप वैसे लोगों को रीड करते हो, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस डायरेक्शन में सोचने लगते हो कि हाउ टू थिंक क्रिटिकली। फिर आप चीज़ों को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो, कोई भी चीज़ों को सवाल करने का आपका मन होता है। फिर सेम गोज फॉर ट्रैवलिंग में भी। अगर आप जाते हो, सही जगह ट्रैवल करना जरूरी है। ऐसे ऐसे जगह जाओ जहाँ पे देख के आपको अचंभित हो जाओ कि ये कैसे बनाया गया है। जैसे कैलाश टेम्पल में इंडिया का बहुत एग्जांपल देता हूँ लोगों को, इट्स ब्रिलियंट। आई मीन वो, एज अ सिविल इंजीनियर मैं आपको बोलता हूँ कि पिरामिड शायद आप दूसरा आज भी बना सकते हो। अगर आपको प्रॉपर फंडिंग मिल जाए तो आप एक पिरामिड खड़ा कर सकते हो। बट वो ऑलमोस्ट मुश्किल है, वो पिरामिड से ज़्यादा मुश्किल है बनाना। इवन अगर हम बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ करें तो बहुत मुश्किल है। तो वो टू थिंक कि लोगों ने उस टाइम पे ऐसा कुछ बना दिया, इस आपका क्रिटिकल थिंकिंग उसी से डेवलप होता है। तो
सेम वे में आपको रीडिंग क्या करनी है वो चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि थिंकिंग स्लो एंड फास्ट। तो अभी इसके डैनियल कैनेमन है, उन्होंने लिखी ये बुक, वो ऑलमोस्ट एक नोबेल लॉरेट है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प होता है। तो क्रिटिकल थिंकर्स के ऐसे 2-3 पॉइंट्स होते हैं जिसका उन्हें ध्यान देना पड़ता है। अब लास्ट पॉइंट है व्हाट डू यू वॉच, मतलब आप देखते क्या हो। अब आज के टाइम पे लोग डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं, दिन दिन भर पूरा डूम स्क्रोल करते हैं, दिमाग को बहुत थका देते हैं। स्क्रोलिंग से दिमाग बहुत थक जाता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक पॉइंट के बाद फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपका डोपामाइन हिट होते रहता है और कुछ नहीं होता है, उससे कुछ अंदर नहीं जाता है, कुछ बाहर नहीं, कुछ आउटपुट नहीं होता है, तो आप सोचते नहीं हो ज़्यादा। इसके लिए बच्चों को बोला जाता है कि हमेशा ये सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि फिर उनकी थिंकिंग कैपेसिटी आप बहुत कम कर दोगे। अगर आप कंटिन्यूस उनको डोपामाइन इफेक्ट देते रहोगे तो आप उनकी थिंकिंग कैपेसिटी खत्म कर दोगे। तो व्हाट डू यू वॉच, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग रीड उतना नहीं करते, लोग उतना ट्रैवल नहीं करते, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स पे दिन भर रहते हैं। सो आप क्या देखते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सही टाइप की डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, आप सही तरह के लोगों को फॉलो करते हो, उनको देखते हो, जो एटलीस्ट ट्रैवल कर रहे हो उनको देखते हो, जो लोग आपको लाइफ लेसन्स देते हैं उनको देखते हो। साइंटिफिक स्टडी आप देखो, वैसे सबका इंटरेस्ट नहीं आता है, बट आई थिंक हिस्ट्री है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। बहुत सी चीज़ें हमने डेवलप की है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक हान इफेक्ट करके पढ़ा था, उसके बारे में, उसके ऊपर भी देखा। तो वो एक घोड़े के बारे में कि वो ह्यूमंस, उस एक घोड़े की वजह से ह्यूमंस की स्टडी में कितना हेल्प हुआ, ह्यूमंस के एनिमल्स की वजह से। आप कभी सर्च कर लेना द हांस इफेक्ट के बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी है कि आप क्या देखते हो। आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप देखते क्या हो। अगर आप सही चीज़ देख रहे हो तो फिर तो ठीक है। मूवीज़ भी, मूवीज़ ऐसा नहीं है कि गलत है, मूवीज़ भी आप अच्छी अच्छी देख रहे हो, सही देख रहे हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें सोचने में मिलती है। जैसे एक बॉलीवुड की मूवीज़ है, एक डॉक्टर की मौत। उसमें डॉक्टर की मौत नहीं होती है, बट बाद में समझ में आता है कि उसका रेलेवेंस क्या है। कि जब आप पूरी मूवी देखते हो तो एक डॉक्टर है जिसने कुछ इजाद किया है नया, और आप, हमारा जनरली इंडिया में लोग उसको अप्रिशिएट करने की जगह उसको पकड़ के खींच के नीचे लाने पे लगे हुए हैं। तो वो एक चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सोचने पे मजबूर करे, जो आपके थॉट्स को चैलेंज करे, कि भाई ये जो आपके माइंडसेट बना हुआ रहे लोगों को लेके, उसको क्वेश्चन करे। तो अच्छा नहीं लगता है लोगों को, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आपके फेथ को भी क्वेश्चन करूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आज अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि युवल नोआ हरारी को ही पढ़ोगे, तो वो साफ बोलते हैं युवल नोआ हरारी कि आप किसी भी बंदर को कन्विंस नहीं कर सकते ये बोल के कि भाई मुझे एक केला दे दे, तू जब स्वर्ग जाएगा तुझे हजारों केला मिलेगा। तो वो एक, मतलब वो एनालॉजी यूज करते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते बंदर के साथ, लेकिन ह्यूमंस एक हैं जो ऐसा करते हैं। लाइक ह्यूमंस को बोला जाता है ना, आप 10 रुपया दान दे दो आपको लाखों मिल जाएंगे, तो ये फेथ पे भी क्वेश्चन होता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको अगर क्रिटिकल थिंकिंग लानी है तो वो आसानी से नहीं आती है। आपका बहुत सारे थॉट्स होते हैं जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप बुक्स पढ़ोगे, आप फिलोसॉफी की बुक्स पढ़ोगे, बहुत से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कि आप सोच नहीं पाते हो। सही लोगों को सुनना चालू करते हो, सही लोगों को देखना चालू करते हो। एक जैसे मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग मुझे उनका ही लगा था, परमानंद गिरी महाराज करके, आप चाहिए तो सर्च कर लेना। प्रेमानंद जी के बारे में तो सब जानते हैं, परमानंद गिरी महाराज करके हैं। अब जब वो बोलते हैं, जब उनका एक बार मैंने सुना था, उन्होंने बोला कि भगवान अगर आके मुझे बोले कि मुझे तुमको दर्शन देना है तो मैं उन्हें मना कर दूंगा, क्योंकि आपका दर्शन जो रूप है वो भी माया है। सो बहुत ही ब्रिलियंट सोचने में, मतलब एक वो तो मैं सुना तो मेरा दिमाग ऐसा अटक ही गया, 2 मिनट के लिए पॉज हो गया था कि क्या बोल रहा है ये आदमी। सो लुक एट राइट पीपल, लिसन टू राइट पीपल। ट्रैवल जितना हो सके अकेले करने का ट्राई करो, नहीं तो कोई एक साथी अच्छा पकड़ लो और सही जगहों पर ट्रैवल करो। ऐसे ऐसे जगह जाके देखो जो, जहां तुम जाके सोचो कि यार ये बनाया कैसे होगा। ठीक है, कुछ भी गलत सही दिमाग में आएगा, लेकिन आएगा। दैट्स हाउ यू स्टार्ट बीइंग क्रिटिकल। पहले चीज़ों को लेके क्रिटिकल होते हो, सिचुएशन को लेके क्रिटिकल होते हो, बाद में एनालिसिस आता है आपके दिमाग में, फिर आप ऑटोमेटिकली एक क्रिटिकल थिंकर बन जाते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिकल थिंकर बनाने की ओर लेके जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बना ही देंगी, बट आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती हैं कि आप थोड़े क्रिटिकल थिंकर बन जाओगे।
जय हिंद।